हेलो स्टूडेंट्स। सो लास्ट टाइम जो हमने टॉपिक किया था वो था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्यों ड्यू टू सेपरेशन ऑफ चार्जेस क्यों क्रिएट होती है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसी भी सेल में चार्जेस को की सेपरेशन की वजह से, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस क्रिएट हो जाते हैं जिसकी वजह से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्रिएट होती है। तो और मैंने दो कंडीशंस बताई थी, सोल्यूशन प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर वाली, केस 1 और केस 2 दोनों करवा दिए थे आपको ऑलरेडी। तो आज हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को फाइंड आउट करना, उसकी कैलकुलेशन वो करेंगे। उससे पहले जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ये कंडीशन 1 अगर हम लेते हैं, अगर सोल्यूशन प्रेशर ज़्यादा है ऑस्मोटिक प्रेशर से, मतलब ये जो सोल्यूशन है इसका प्रेशर ज़्यादा है तो ये फोर्स करेगा रॉड को कि वो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करे, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन्स रिमूव मीन्स वो ऑक्सीडेशन हो रही है, ऑक्सीडेशन होगी तो जो ये वेट है इस रॉड का वो डिक्रीज़ करेगा और जो प्रेशर यहाँ पे ऑक्सीडेशन की वजह से जो पोटेंशियल क्रिएट हुई है उसको हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड बोलेंगे। सेम दूसरी अगर कंडीशन यहाँ पे ले लें हम, ठीक है, इसके ऑपोजिट होगी। अगर ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सोल्यूशन प्रेशर से तो जो रॉड है वो गेन करेगी, ठीक है। अगर सोल्यूशन से ज़्यादा प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है तो सोल्यूशन में से जो रॉड है वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगी। यहाँ से उल्टा हो रहा था, ठीक है, यहाँ से रॉड से इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहे थे तो यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। और यहाँ पे इस ऑक्सीडेशन की जगह पे रिडक्शन होगा और वेट क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। और यहाँ पे EOP की जगह क्या लिखेंगे, ERP, रिडक्शन पोटेंशियल। ये देखो, तो दोनों ये कंडीशन से ये फार्मूला बनता है कि जो टोटल EMF है सेल की वो किसके इक्वल होती है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। एट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहाँ पे होगी, एनोड पे, रिडक्शन कहाँ पे होगी, कैथोड पे। अब जो ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो क्रिएट हो रही है ड्यू टू ऑक्सीडेशन वो रिडक्शन के बिल्कुल ऑपोजिट होती है, क्योंकि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैसे क्रिएट होती है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से, और वेट क्या होता है, डिक्रीज़ होता है। और रिडक्शन पोटेंशियल किसकी वजह से हो रही है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से, और वेट गेन हो रहा है। तो दोनों आपस में बिल्कुल ही ऑपोजिट है। तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसके आगे माइनस लगा के, ठीक है, क्योंकि ये ऑपोजिट है। ऑपोजिट का यहाँ पे रिप्रेजेंट इसको कैसे किया, माइनस से, कि जो ऑक्सीडेशन है वो किसका, माइनस है, RP का। अब इसको हम मतलब यहाँ पे जो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखा है इसको हम माइनस में भी लिख सकते हैं, क्योंकि देखो ये यहाँ से ये माइनस में आ गया है, माइनस में यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं। तो इस फॉर्मूले में हमने माइनस वाला OP की जगह माइनस वाला RP लगा दिया, रिडक्शन पोटेंशियल। अब इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, फार्मूला यहाँ से क्रिएट हो गया टोटल EMF निकालने का, ठीक है, कि टोटल EMF किसके इक्वल है, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। तो ये फार्मूला काफ़ी यूज़ होगा न्यूमेरिकल्स में, अच्छे से ध्यान से इसको देखना है, समझना है। अब है कैलकुलेशन कैसे करनी है हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, फाइंड आउट कैसे करेंगे। सबसे पहले 2 टाइप्स में होती है ये, एक स्टैंडर्ड पोटेंशियल हम फाइंड आउट करते हैं, एक नॉन स्टैंडर्ड वे में करते हैं। अगर हमने स्टैंडर्ड पोटेंशियल निकालना है तो उसके लिए कंडीशन स्टैंडर्ड लेंगे हम। स्टैंडर्ड कंडीशंस में क्या लेते हैं, टेम्परेचर 298 केल्विन लेते हैं, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर, कंसनट्रेशन 1 मोल, ठीक है, 1 मोलैरिटी मीन्स मोल पर लीटर। और नॉन स्टैंडर्ड में हम ये मतलब ये कोई भी जो है ज़रूरी नहीं है कि तीनों ही अनइक्वल होंगे। टेम्परेचर 298 के इक्वल भी हो सकता है, नहीं भी, प्रेशर इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी, बट इन तीनों में से कोई ना कोई एक इक्वल नहीं होगा स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो और यहाँ ये किस तरीके से, अगर कोई भी चीज़ हम जैसे टेम्परेचर 298 नहीं है, कुछ और है, 270 है या 260 है, तब भी ये और बाकी सारी सेम है, मतलब प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है, कंसनट्रेशन 1 मोलर है, बट टेम्परेचर ये 298 नहीं है, स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग नहीं है, तब भी हम इसको नॉन स्टैंडर्ड ही मानेंगे। तब कैसे कैलकुलेट करेंगे, अकॉर्डिंग टू नर्नेस्ट इक्वेशन। ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट करवाऊंगी मैं इसको, पहले स्टैंडर्ड को फाइंड आउट करना सीख लेते हैं, फिर उसके बाद नॉन स्टैंडर्ड की तरफ जाएंगे, ठीक है। और नॉन स्टैंडर्ड को कैसे निकालेंगे, नर्नेस्ट इक्वेशन का यूज़ करके। अब कोई भी है, हमने जैसे रिडक्शन पोटेंशियल SRP हमने फाइंड आउट किया, पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है जो हमने लर्न किया है, बट वो तैयार कैसे हुई है, ठीक है, उन एलिमेंट्स की अरेंजमेंट कैसे हुई है, रिडक्शन पोटेंशियल कैसे फाइंड आउट करके हमने उनको अरेंज किया है कि किसकी नेगेटिव है किसकी
पॉजिटिव है। तो उसके लिए हमने रेफरेंस में हाइड्रोजन जो शी है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसके रेफरेंस में हमने बाकी सारी एलिमेंट्स की निकाल ली। और इसकी जो रिडक्शन पोटेंशियल या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होती है, स्टैंडर्ड रिडक्शन या स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो होती है शी की, वो होती है ज़ीरो। तो ज़ीरो के रेफरेंस में हमने प्लस में या माइनस में जो एलिमेंट्स हैं उनकी रिडक्शन पोटेंशियल आई है और उनको हमने अरेंज किया है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में। अब सबसे पहले इसको देख लेते हैं कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है। तो सबसे पहले क्या, ये एक गैशियस इलेक्ट्रोड है, इसमें हम हाइड्रोजन गैस का यूज़ करते हैं और इसमें जो सोल्यूशन होता है उसमें H पॉजिटिव आयंस रिलीज़ होते हैं। ठीक है, H पॉजिटिव आयंस यहाँ पे होते हैं जो जिसकी वजह से जो सोल्यूशन है वो एसिडिक होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक जो सोल्यूशन है यहाँ पे हम कंटेनर में यूज़ करते हैं, उसमें H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन होती है जिसकी वजह से सोल्यूशन क्या होता है, एसिडिक होता है। और स्टैंडर्ड है तो सारी कंडीशंस टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन क्या होती हैं, स्टैंडर्ड। 298 टेम्परेचर, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर और कंसंट्रेशन 1 मोलर। तो ये था इसका। आगे इसका जो है ये देख लेते हैं कंस्ट्रक्शन पार्ट। कंस्ट्रक्शन पार्ट में क्या है, यहाँ पे कंटेनर है और एक ये ट्यूब ली गई है। ठीक है, यहाँ पे एक प्लेटिनम, ठीक है, प्लेटिनम कोटेड शीट लगाई गई है यहाँ पे, और इस प्लेटिनम कोटेड शीट को एक वायर से यहाँ पे कनेक्ट किया गया है यहाँ पे आगे। ठीक है, तो ये वायर है, तो यहाँ से हाइड्रोजन गैस जिसका प्रेशर क्या है 1 एटमॉस्फेयर, प्लेटिनम कोटेड यहाँ पे शीट यूज़ की गई है। उसके बाद यहाँ पे जो सोल्यूशन है वो HCl है, उसकी कंसंट्रेशन कितनी है 1 मोलर। और H पॉजिटिव क्या होता है, ये डिसोशिएट हो जाता है H पॉजिटिव और Cl ने, तो H पॉजिटिव की जो है कंसंट्रेशन यहाँ पे होगी। अब इसकी जो रिडक्शन या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की, वो होती है 0.00 वोल्ट। ये याद रखना है क्योंकि कई बार आ जाता है 1 मार्क्स का क्वेश्चन कि इसकी जो है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल भी पूछ लेते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी पूछ लेते हैं, तो दोनों ही क्या होती है 0 वोल्ट। ठीक है, अब इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, प्लेटिनम और हाइड्रोजन गैस यहाँ पे यूज़ की गई है, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है, तो 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे हाइड्रोजन गैस यूज़ की गई है और H पॉजिटिव कंसनट्रेशन है एक्वा सोल्यूशन में 1 मोलर उनकी भी कंसनट्रेशन है। तो ये इसका रिप्रेजेंटेशन है। अब हम स्टैंडर्ड जो रिडक्शन पोटेंशियल है उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे बाकी एलिमेंट्स के लिए। तो सबसे पहले तो ये कंडीशंस अप्लाई होनी चाहिए। ठीक है, टेम्परेचर इतना है, प्रेशर इतना है और कंसंट्रेशन इतनी है। इसको हम विद रिस्पेक्ट शी, मतलब किसके रिस्पेक्ट में हमने फाइंड आउट करना है, शी के, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के। तो यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्शन देखो सेटअप लगाना है, तो सबसे पहले हम शी लगाएंगे क्योंकि इसी के रेफरेंस में हमने बाकी किसी भी सेल का जो है वो रिडक्शन पोटेंशियल फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे ये मैं आपको ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। ठीक है, ये इसका जो कंस्ट्रक्शन है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का। तो यहाँ पे हमने जिस भी सेल का, हाफ सेल का, हमने जिस भी एलिमेंट का हमने रिडक्शन पोटेंशियल फाइंड आउट करना है उसको हम इधर लगाएंगे। मान लो हमने जिंक का फाइंड आउट करना है। ठीक है, जिंक जो एलिमेंट है उसकी हमने रिडक्शन पोटेंशियल फाइंड आउट करनी है, तो हमने इधर जो हाफ सेल यूज़ करेंगे हम, उसमें हम जिंक की रोड लगाएंगे और जिंक सल्फेट का ही सोल्यूशन यूज़ करेंगे वहाँ पे। तो इसको ये जो वायर थी जो प्लेटिनम से अटैच थी, ठीक है, हाइड्रोजन पोटेंशियल इलेक्ट्रोड में, उसको हम इस रोड से कनेक्ट कर देंगे और इसके सेंटर में हम लगा देंगे वोल्ट मीटर जो डिफ्लेक्ट करेगा पॉजिटिव या नेगेटिव। मतलब इस साइड भी डिफ्लेक्ट हो सकती है ये और इस साइड भी हो सकती है डिफ्लेक्ट। फिर यहाँ पे हमने साल्ट ब्रिज यूज़ करना है। ठीक है, अब क्योंकि SRP और SOP जो इसकी है हाइड्रोजन की, वो तो 0 है, मतलब ये किसने बताया है, ये कोई एक्सपेरिमेंटली या थ्योरेटिकली ये वैल्यू मतलब करेक्ट नहीं है, ये सिर्फ माना गया है कि मान लेते हैं जो हाइड्रोजन है उसकी वैल्यू 0 है IUPAC के अकॉर्डिंग। IUPAC क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसके अकॉर्डिंग जो शी है उसकी जो पोटेंशियल है वो मान लेते हैं 0 वोल्ट है। ठीक है, अब ये फार्मूला आपने किया था, टोटल स्टैंडर्ड EMF कितना होता है सेल का, SRP रिडक्शन पोटेंशियल माइनस रिडक्शन पोटेंशियल एट एनोड। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड ना लिख के हम ये साइन यूज़ कर सकते हैं। ये साइन भी किसके लिए होता है, स्टैंडर्ड के लिए। सिंपल यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल यहाँ पे कैथोड और यहाँ पे एनोड।
तो सिंपल वे में भी हम इसको लिख सकते हैं ऐसे। उसके बाद जो यहाँ पे रीडिंग वोल्ट मीटर देगा वो पूरे सेल का ईएमएफ होगा, है ना, क्योंकि ये दोनों कनेक्ट हैं सेल, दोनों हाफ सेल, ये जो शी है और ये जो हाफ सेल है, ये दोनों आपस में कनेक्ट है। तो यहाँ पे जो रीडिंग आएगी दोनों की कलेक्टिवली आएगी, इकट्ठी दोनों की आएगी ना। तो जो वोल्ट मीटर की रीडिंग होगी वही पूरे सेल की होगी। तो यहाँ पे जो वोल्ट मीटर रीडिंग देगा वही ई नोट सेल होगी, मतलब टोटल ईएमएफ ऑफ द सेल। और इसका फॉर्मूला क्या था, कैथोड माइनस एनोड। ठीक है, अब यहाँ पे कैथोड या एनोड इसको भी रिप्रेजेंट करते हैं अच्छे से, कि जो कैथोड है, कैथोड पे हमने क्या लगाया है, जिंक, और लेफ़्ट साइड पे हमेशा एनोड होता है। ठीक है, और राइट साइड में हमेशा कैथोड होता है। तो कैथोड पे जिंक रोड लगी है, तो जिंक की क्या होगी, रिडक्शन। रिडक्शन कब होती, जब रिडक्शन होती है तो मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। पहले ये +2 की फॉर्म में था, जब इसने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए हैं तब ये जिंक की फॉर्म में आ गया। ठीक है, और रिडक्शन यहाँ पे मतलब जो H पॉजिटिव आयंस हैं वो किस में चेंज हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करके H2 में। तो ये रिडक्शन यहाँ पे एनोड की हो रही है। ठीक है, अब अब इसकी वैल्यू तो हमें पता है कि 0 0 है, क्योंकि ये शी है, शी की रिडक्शन या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दोनों ही 0 होती हैं। ठीक है, चाहे यहाँ पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिख लो चाहे रिडक्शन लिख लो, यहाँ तो सेम ही वैल्यू आएगी। अब टोटल जो है ये वोल्ट मीटर ने जो रीडिंग दी यहाँ पे वो थी -0.76। ठीक है, और यही अब जिंक की वैल्यू आएगी, क्योंकि ये देखो ये तो 0 होगी, तो जो इसकी वैल्यू है वही जिंक की आएगी। तो यहाँ पे जिंक की जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट की है वो माइनस में आई है और 0.76 आई है। ठीक है।